नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं दिल्ली में कन्हैया के साथ जो घटना घटी है। उस घटना के बाद कन्हैया की टीम के जो पुराने साथी हैं, उन साथियों में दिल्ली आने की अब होड़ लग गई है। लगातार लोग आ रहे हैं और अब प्रचार का कमान गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी ने उठा लिया है। कन्हैया का पूरे प्रचार अभियान का कमान उन्होंने संभाला है और अभियान ही नहीं संभाला है। कन्हैया जिस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं वहां बड़ी संख्या में दलित मतदाता काफी है। उन मतदाताओं के बीच अब वो एक नए तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश उन्होंने शुरू की है कि कन्हैया पर हमला इस संविधान की रक्षा की बात करने वाले लोगों पर हमला है। कन्हैया पर हमला मोदी के इशारे पर किया गया है। बहुत सारी चीजें एक अलग नैरेटिव लेने शुरू किया है। तो देखिए उसी नैरेटिव का एक हिस्सा कि अब जिग्नेश जब कमान संभाला है तो कह क्या रहा है और किस तरीके से सीधे तौर पे मोदी को संविधान के सहारे बीजेपी और संघ पर हमला बोल रहा है। तो पहली बार मेरा और कन्हैया का वाल्मीकि समाज के सफाई कामगारों के बीच में एक रैली बंबई में हुआ था। साथी कन्हैया हमारे गुजरात के ऐतिहासिक पूना के आंदोलन में तो आए थे, लेकिन पहली बार केवल मेरा और कन्हैया का रैली किसी मुद्दे पर हुआ था तो बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर हुआ था। आज वो दिन मुझे याद है। लेकिन आज हमारे सामने केवल वाल्मीकि समुदाय नहीं, केवल कोरी या खटीक नहीं, केवल मेघवंशी या मेघवाल नहीं, पूरे भारत के दलितों को लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई का नेतृत्व करना है। पूरे भारत के दलितों को ये चुनाव केवल मनोज तिवारी को हराने का या साथी डॉक्टर कन्हैया कुमार को पार्लियामेंट भेजने का चुनाव नहीं। ये चुनाव कन्हैया को जिताने के साथ साथ डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हर कीमत पर बचाने का चुनाव है। और 2 साल 11 महीने की डिबेट के बाद जब भारत की संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की कॉपी को पेश किया, ठीक उसके 3 दिन के बाद आरएसएस के मैगजीन ऑर्गेनाइजर में यह छपा कि हमें डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए। और वही लोग आज सत्ता पर काबिज हुए हैं। 3-4 साल पहले कर्नाटका में भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने यह कहा हम लोग इस देश के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। सुनिएगा, तो कर्नाटक के दलित समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट रखा और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गाड़ी रुकी तो मीडिया के सामने भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने यह कहा कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दलितों के बारे में भाजपा के सांसद के ये शब्द थे। बगल में हरियाणा के फरीदाबाद में 31 साल के जितेंद्र कुमार और रेखा बहन के घर के ऊपर कुछ जातिवादी लोगों ने पेट्रोल डालने की साजिश रची। पूरे घर के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। जितेंद्र कुमार और रेखा बहन तो बच गए, लेकिन उस जातिवादी आग में उनका 9 साल का बेटा और 2.5 साल की बेटी मर गई। इस मामले में जब मीडिया ने प्रतिक्रिया मांगी तो भाजपा के यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह ने यह कहा कि कुत्तों के ऊपर कोई पत्थर फेंके तो उसमें हमारी सरकार क्या करे। इस बात को भी याद रखिएगा। अभी जो राजपूत समाज का अपमान गुजरात के भाजपा के नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने किया, उसने 2 साल पहले निवेदन किया। क्या कहा कि मैं सचमुच मानता हूं कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये तो सब ताड़न के अधिकारी, यानी कि शूद्रों को और महिलाओं को तो पीटना ही चाहिए। और
नाम की किताब में यह लिखा कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का सुख मिलता है। आइए इस मोहल्ले की घटना में मोदी साहब आप भी कभी उतरिए तो आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिकता का सुख क्या होता है। तो साथियों, हम जिस शक्तियों के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये आरएसएस और भाजपा के लोग ये तय करके बैठे हैं हर कीमत पे लोकतंत्र को खत्म किया जाए और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को भी खत्म किया जाए। तो हमारा भी तात्पर्य ये बनता है कि हर कीमत पर बाबा साहब के संविधान को बचाने की शपथ लेंगे। और इसीलिए आप तमाम लोग यहां जो बैठे, मेरी वाणी को विराम देने से पहले केवल हाथ जोड़कर एक विनती करूंगा, आप तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार को वोट देंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि संविधान बचाने की इस लड़ाई को सचमुच लड़ना है तो समझ लीजिए आपको इस इलाके के और अगल बगल के एक एक बूथ की कॉपी लेकर कल इसी वक्त शाम को दोबारा मिलिए। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने बलिदान दिया, फांसी के तख्ते पर लटके। पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में रहे, मौलाना आजाद 9.5 साल जेल में रहे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे लोग बलिदान दिए। हमको बलिदान भी नहीं देना, हमारे ऊपर यूएपी लगे ऐसा काम भी नहीं करना, ट्रेन भी नहीं रोकनी, हाईवे में चक्का जाम भी नहीं करना, केवल अपना बूथ का कॉपी हाथ में लेकर उस बूथ में से 90% वोट कन्हैया कुमार को कैसे मिले, केवल उस बात को आयोजन करना।